अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एप्लीकेशन ऑफ लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है फॉर सिंगल गैस सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोस्टेरिक इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। आइसोस्टेरिक इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आइसोस्टेरिक इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होती क्या है और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस विद टेम्परेचर। अब जो प्रेशर में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज। फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज को हम थीटा से डिनोट करते हैं, जो पहले भी मैं आपको बता सकता हूँ। इज यूज टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड। अब जो थीटा है उसको हम यूज़ करेंगे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन को निकालने के लिए। इज कॉल्ड, अब इस चीज़ को हम कहते हैं आइसोस्टेरिक एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, और इसको डिनोट किया जाता है डेल एच थीटा के साथ। डेल एच थीटा के साथ वी नाउ डैट। अब हमने पहले इस रिलेशनशिप को निकाला है, कहाँ पे निकाला है? लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर नॉन डिसोसिएटिव गैसेस। ठीक है, अब इस चीज़ जो नीचे डिवाइड हो रही है इसको उठा के मैं उधर ले गया हूँ, ये उधर जाके थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने थीटा को, जो हमारा थीटा है, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, थीटा इंटू बी ए पी ए थीटा हो गया। अब ये देखो, फिर इस इक्वेशन को मैंने अरेंज किया, ये वाली उठा के टर्म इधर ले आया हूँ तो ये लिख दी। अब दोनों में क्या कॉमन है? बी पी ए कॉमन है, तो बी पी ए कॉमन लिया, 1 माइनस थीटा आ गया। 1 माइनस थीटा अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। सिंपल मैथ का असूल है। अब दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे? नेचुरल लॉग ले लेंगे। जब नेचुरल लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे भी नेचुरल लॉग आ गया, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग आ गया। ठीक है, अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है, लॉग की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर लॉग ऑफ ए बी है तो हम लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है कि हमने इन दोनों को बी पी ए को अलग-अलग करके लिख लिया। एक नेचुरल लॉग ऑफ पी ए, नेचुरल लॉग ऑफ बी, ये साथ ऐसे ही चलती आ रही। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर मैंने डिफ्रेंशिएट किया और कांस्टेंट रखा थीटा को। थीटा फ्रैक्शनल कवरेज सरफेस को मैं क्या रख रहा हूँ? कांस्टेंट रख रहा हूँ। जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ये वाली टर्म है, जब डिफ्रेंशिएट होगा टी के हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा? अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो होता है, या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो इस तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, नेचुरल लॉग पी ए, और थीटा क्या है? कांस्टेंट। नेचुरल लॉग बी और पार्शियल टी यानी पार्शियल टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और थीटा क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है। इसी टर्म को मैं उठा के इधर ले आता हूँ, ये इधर प्लस हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। और इस इक्वेशन को मैं ए इक्वेशन का नाम दे दूँगा। ठीक है, अब एज वी नाउ दैट, हम थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं गैस फ्री एनर्जी। एज वी नाउ दैट डेल एफ इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, नेचुरल लॉग ऑफ के। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँगा। ये थर्मोडायनेमिक की हमारे पास रिलेशन इक्वेशन है। एक दूसरी इक्वेशन है जिसमें डेल एफ इज इक्वल टू डेल एच थीटा माइनस टी डेल एस है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, अब मैथ के एक असूल है, अगर दो इक्वेशनें हमारे पास हैं, दो इक्वेशनें हैं, इनकी एक साइड दोनों की एक साइड इक्वल है तो वो इक्वेशनें आपस में इक्वल है। अब इन दोनों को मैं इक्वल करूंगा तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थ्रू आउट द इक्वेशन, अगला स्टेप मेरा ये होगा कि थ्रू आउट द इक्वेशन माइनस आर टी के साथ मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, माइनस आर टी के साथ डिवाइड कर दूंगा तो ये टी टी के साथ कैंसिल, ये सारा कैंसिल, और ये माइनस ऊपर आ गया, नीचे आर टी आ। ठीक है,
अब मैंने डिवाइड किया है थ्रू आउट आर टी माइनस आर टी के साथ, ये कैंसिल होगा, नेचुरल लॉग के आ जाएगा इज इक्वल टू आर टी, नीचे डिवाइड होगा माइनस ऊपर साथ मल्टीप्लाई हो गया डेल एच थीटा, ठीक है। डेल एच थीटा हमारे पास आइसोस्टेरिक इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है। डेल एस टी 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 के साथ कैंसिल, और ये माइनस ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ आ रही है? अब के एज के इज इक्वल टू बी, अब हमने के इज इक्वल टू क्या कर दिया, बी कर दिया, नेचुरल लॉग बी। अब यहाँ पे क्या आ गया, के की जगह नेचुरल लॉग बी आ गया, इज इक्वल टू डेल एच थीटा बाय आर टी प्लस डेल एस बाय आर, ये हमारे पास आ गया। अब हम अगेन मैंने इक्वेशन नंबर, चलो इसको 3 का नाम दे दिया, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। टेम्परेचर विद कांस्टेंट किसको रखना है, फ्रैक्शनल कवरेज सरफेस को हमने कांस्टेंट रखा है, और इसको टेम्परेचर के हिसाब से मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो कैसे होगा डिफ्रेंशिएट, इस टाइप पे डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा, देखो गौर से, ये अगले पेज पे मैंने लिखा भी है, जब ये इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये ऊपर जब जाता है कोई भी टर्म तो इधर -1 आता है, और हमारे पास एक पावर रूल है कि पावर स्टार्ट में आती है -1, और ये माइनस इसमें से, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा एक। हमारे पास एक पावर रूल है मैथ में, x की पावर जब n होती है तो n स्टार्ट में आता है और n में से एक माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे n -1 था तो -1 स्टार्ट में आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और n में से एक माइनस हो गया, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा और इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये है ही कांस्टेंट, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखो ये हमारे पास चलती आ रही है, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव जब लिया तो जब -1 करेंगे तो 2 आएगा, -2 आएगा, वो नीचे आके +2 बन जाएगा टी स्केयर, माइनस वो जो n पहले आया है, मैंने आपको ये फार्मूला लिख के दिया है कि x की पावर n होगा तो n पहले आ जाएगा और n में से एक माइनस, जब एक -1 होगा तो -2 हो जाएगा, वो नीचे आके +2, और माइनस क्या है, फार्मूले का n है यहाँ पे, और माइनस क्या है, n है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस तरह इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन बी कहते हैं, और इससे पहले हमने एक इक्वेशन बनाई थी जो कि इक्वेशन ए थी। अब इन दोनों के बिना, अब इक्वेशन बी की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन ए में जब पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सेपरेटिंग वेरिएबल्स किया। अब t यहाँ पे टी स्केयर है तो यहाँ पे हम सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को। अब ये हमारे पास टेम्परेचर भी एक वेरिएबल है, प्रेशर भी एक वेरिएबल है, ठीक है। सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम इस इक्वेशन को। जब हमने सेपरेट किया तो यहाँ पे पार्शियल नेचुरल लॉग पी ए बच गया, और पार्शियल टी को मैं उधर ले गया, पार्शियल टी को उधर लेके मैंने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन पार्शियल के साथ कैंसिल, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आई है देखो, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में जो 1/x होता है, ठीक है, यहाँ पे 1/x स्क्वायर है यानी कि t है, इंटीग्रेशन की जब ऊपर लेके आया उसको मैं तो -t हुआ, इंटीग्रेशन हुई तो -t। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो आपकी पावर है उसमें एक प्लस होता है, ठीक है, और नीचे भी जो पावर में प्लस होगा वैसे ही हम लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। जब ये करेंगे तो t-1 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसका अल्टीमेटली आंसर 1/t आएगा, -1/t, -1/t आया तो -1/t माइनस माइनस इसके साथ कैंसिल होगा और 1/t लिख देंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस c इंटीग्रेशन लिख दी। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल आई है, y mx प्लस c हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये थी जी हमारी ये एप्लीकेशन, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगी जी। एक और एप्लीकेशन है इसकी, एक और इसकी एप्लीकेशन है, वो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, उस पर भी लेक्चर। और अल्लाह हाफिज़।